हेलो गाइस। आज हम इस वीडियो के अंदर क्लास 10th के मैंने सैम्पल पेपर आपको 2 सैम्पल पेपर करवा चुकी हूँ। आज सैम्पल पेपर नंबर 3 लेके आ रही हूँ और ये आपके होने वाले एग्ज़ाम्स के अंदर बहुत ज़्यादा आपकी हेल्प करेंगे। इसी टाइप का आपका जो पेपर है वो पेपर आएगा आपका, ठीक है, सीबीएसई बोर्ड का 10th क्लास का। और अगर आप लोग चाहते हैं कि मैं 12th क्लास के भी आपके लिए सैम्पल पेपर करवाऊँ तो आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आपको सिलेबस करना है या फिर सैम्पल पेपर करवाऊँ मैं आपको, ठीक है। तो आप लोग ये बात मुझे ज़रूर बताएं। तो देखो हमारे पास सैम्पल पेपर स्टार्ट करते हैं और चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर किया करो अगर आपको पसंद आता है। तो अगर आपको पढ़ाई समझ में आता है ना तो ही आप उसको सब्सक्राइब ज़रूर करवाना चैनल को। देखो हमारे पास क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या दे रखा है, हाउ मैनी 2 डिजिट नंबर्स आर डिविजिबल बाय 3। हमारे पास ऐसे कितने नंबर हैं 2 डिजिट के जो 3 से क्या होते हैं, डिवाइड होते हैं, ठीक है। जो हमारा चैप्टर नंबर 5 है अर्थमेटिक मीन प्रोग्रेशन वाला, उसका हमारे पास ये क्वेश्चन है। तो देखो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, देखो क्या बोला था इसने कि हमारे पास 2 डिजिट के 3 से डिवाइड होने वाले कितने नंबर हैं ये बताना है हमें, ठीक है। तो देखो हमारे पास सबसे पहला नंबर कौन सा हो जाएगा 2 डिजिट का, 12 हो जाएगा। उसके बाद क्या आ जाएगा 15, उसके बाद क्या आ जाएगा 18, उसके बाद क्या आ जाएगा 21, ठीक है। इस तरीके से आ जाएंगे। लास्ट हमारे पास क्या आएगा 99 आएगा जो 3 से डिवाइड होएगा, ठीक है। 2 डिजिट का नंबर बताना था हमें सिर्फ। तो देखो यहाँ पे हमारे पास ए की वैल्यू कितनी होगी 12 होगी, डी की वैल्यू हमारे पास क्या आ जाएगी 15 माइनस का 12 यानी कि 3 आ जाएगी। और हमारे पास लास्ट टर्म भी दे रखी है यानी कि ए एन हमारे पास कितना दे रखा है 99 दे रखा है। तो चाहो तो आप यहाँ पे लास्ट टर्म वाला फॉर्मूला लगा सकते हो क्योंकि फर्स्ट टर्म भी दे रखी है लास्ट टर्म भी दे रखी है, उससे भी आपका आंसर आ जाएगा। और चाहो तो आप ये वाला लगा सकते हो ए एन इज इक्वल टू ए प्लस का एन माइनस का 1 इंटू डी वाला, दोनों फॉर्मूले से आपका ये क्वेश्चन हो जाएगा, ठीक है। ए एन की वैल्यू क्या आ गई 99, ए की वैल्यू हमारे पास कितनी है 12, प्लस में एन की वैल्यू हमें निकालनी है तो एन माइनस का 1 और डी की वैल्यू हमारे पास कितनी है 3। अब ये 12 इधर एडिशन में है, इधर जाके क्या हो जाएगा सब्ट्रैक्ट हो जाएगा। तो 99 माइनस का 12 इज इक्वल टू क्या आ गया एन माइनस का 1 इंटू में 3, ठीक है। 99 में से 12 को माइनस करेंगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा 9 में से 2 गया 7 और 9 में से 1 गया 8, ठीक है। अब ये 3 यहाँ मल्टीप्लाई में है तो इधर हमारे पास क्या आ जाएगा डिवाइड में, इज इक्वल टू हमारे पास क्या आ गया एन माइनस का 1 आ गया, ठीक है। अभी हम इसको कैंसिल करेंगे तो हमारे पास कितने पे जाएगा 29 पे जाएगा। 29 3 हमारे पास कितना होता है 87 होता है, ठीक है। तो दिस इंप्लाइज दैट एन माइनस का 1 इज इक्वल टू क्या आ गया 29। दिस इंप्लाइज दैट एन की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई 29 प्लस का 1 30 आ गई, ठीक है। तो हमारे पास 30 ऐसे नंबर होंगे 2 डिजिट के जो हमारे पास क्या होंगे 3 से क्या होंगे डिवाइड होंगे। आगे समझ में, ये आपका बहुत अच्छा क्वेश्चन था और इस टाइप के क्वेश्चन आपके क्या हैं बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं, तो आप लोग इनको बिल्कुल अच्छे से कर लेना, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर सेकंड आपके पास क्या दे रखा है, क्वेश्चन नंबर सेकंड आपके पास दे रखा है find the number of natural numbers between 102 and 998 which are divisible by 2 और 5 both। हमें ऐसे नंबर फाइंड आउट करने हैं नेचुरल नंबर 102 और 998 के बीच में जो 2 से भी डिवाइड होते हैं और 5 से भी डिवाइड होते हो, ठीक है। पता ध्यान से स्टेटमेंट पढ़ लो, 2 से भी डिवाइड होने चाहिए और 5 से भी डिवाइड होने चाहिए, इन दोनों के बीच के ऐसे नंबर लेके आने हमें, ठीक है। तो देखो 102 और 198 के बीच के नंबर लेने हैं हमें, ठीक है। तो सबसे पहला नंबर क्या आ जाएगा 110, उसके बाद क्या आ जाएगा 120, 10 का गैप चलेगा, उसके बाद क्या आ जाएगा 130। इस तरीके से 2 और 5 से डिवाइड हो रहे हैं तो इसका मतलब नंबर 10 से तो पक्का डिवाइड होंगे, तो हम 10 वाले गैप वाले ले लेंगे, ठीक है। उसके बाद हमारे पास क्या आ जाएगा लास्ट में हमारे पास क्या आ जाएगा 990, ठीक है। जो हमारे पास क्या होएगा 2 से भी डिवाइड होएगा 5 से भी यानी कि 10 से वो डिवाइड पक्का होएगा, ठीक है। तो अब देखो हमारे पास ए की वैल्यू कितनी आ गई 110, डी की वैल्यू हमारे पास कितनी आ गई 120 माइनस का 110 कितनी आ गई 10, और लास्ट में हमारे पास ए एन कितनी दे रखी है 990 दे रखी है। हमें क्या निकालना है एन की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, ठीक है। तो देखो ये हमारे पास क्या हो जाएगा ए एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस का 1 इंटू में डी, ठीक है। ए एन की वैल्यू क्या है 990, ए की वैल्यू हमारे पास क्या है 110 प्लस में एन माइनस का 1 और डी की वैल्यू हमारे पास कितनी है 10 है डी की वैल्यू, ठीक है। तो अब इसको सोल्व करेंगे तो ये हमारे पास क्या आ गया 1990 में से इसको इधर ले आएंगे तो माइनस हो जाएगा, इज इक्वल टू क्या आ गया एन माइनस का 1 इंटू में 10, ठीक है। तो 990 में से हम इसको माइनस करेंगे तो हमारे पास कितना आ गया 890, ठीक है। इज इक्वल टू हमारे पास कितना आ गया ये 10 अब हमारे पास क्या आ जाएगा डिवाइड में आ जाएगा, 9 में से गए 8 आएगा यहाँ पे, ठीक है। अब 10 हमारे पास क्या आ गया डिवाइड में, इज इक्वल टू हमारे पास क्या आ गया एन माइनस का 1, 10 से 10 कैंसिल होगी। अब एन माइनस का 1 इज इक्वल टू हमारे पास किसके इक्वल आ गया
88 के 1 उधर जाके क्या हो जाएगा, ऐड हो जाएगा। तो दिस इम्प्लाइज दैट n की वैल्यू हमारे पास कितनी आ गई, 89 आ गई। ठीक है, तो हमारे पास ऐसे कितने नंबर हैं इनके 20 के जो 2 से भी डिवाइड होते हैं और 5 से भी डिवाइड होते हैं, इनके 10 से डिवाइड होंगे तो हमारे पास कितने आ जाएंगे, 89 आ जाएंगे। आगे समझ में, ये आपका फर्स्ट क्वेश्चन कंप्लीट हो चुका है। मैंने आपको इसके दोनों क्वेश्चन करा दिए, और वाला भी और वो वाला भी। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर सेकंड देखो आपके पास क्या दे रखा है। सोल्व द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन फॉर एक्स 9x² माइनस 9a प्लस का bx प्लस 2a² प्लस 5ab प्लस 2b² इज इक्वल टू 0। ठीक है, इसको हमें एक्स के लिए सोल्व करना है। ये आपके जो क्वेश्चन हैं ये हमारे पास कितने मार्क्स के हैं, 2 मार्क्स के क्वेश्चन नहीं है आपके पास। ठीक है, तो देखो क्वेश्चन नंबर सेकंड, तो देखो इसको सोल्व करेंगे हम। ये हमारे पास इक्वेशन दे रखे हैं, इसको एक्स की वैल्यू फाइंड आउट करनी है हमें यहाँ से। पहले हम क्या करेंगे, जो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन दे रखे हैं ना, इसके फैक्टर निकाल लेते हैं। ठीक है, 2a² प्लस का 5ab प्लस में क्या है 2b² इज इक्वल टू 0। ये हमारे पास इसके फैक्टर बना लेते हैं पहले हम। देखो हमें ऐसे दो नंबर चाहिए जिनकी मल्टीप्लाई क्या आ रही हो 4a² b² और जिसका सम क्या आ रहा हो 5ab। तो हमारे पास क्या हो जाएंगे 2a² प्लस का 4ab प्लस का ab और प्लस में क्या हो गया 2b²। ठीक है, दिस इम्प्लाइज दैट ये 0 नहीं आएगा, इक्वल टू में यहाँ से और यहाँ से क्या कॉमन आ रहा है 2a, तो अंदर हमारे पास क्या बच गया a प्लस का 2b। ठीक है, प्लस में यहाँ से और यहाँ से क्या कॉमन आ रहा है b, अंदर क्या बच गया a प्लस का 2b। ठीक है, तो हमारे पास इसके फैक्टर क्या आ गए 2a प्लस का b और a प्लस का 2b। ठीक है, ये हमारे पास इसके क्या आ गए फैक्टर आ गए। अब ये फैक्टर हम यहाँ पे यूज़ कर लेंगे, तो हमारे पास इक्वेशन क्या बन गई 9x² माइनस का 9a प्लस का b इंटू एक्स प्लस में हमारे पास क्या आ गया 2a प्लस का b इंटू a प्लस का 2b इज इक्वल टू क्या आ गया 0। ठीक है, अब सेम हमें इसके फैक्टर करने हैं। हमें ऐसे दो नंबर चूज़ करने हैं जिनकी मल्टीप्लाई हमारे पास इन दोनों की प्रोडक्ट आ जाए और जिनका सम हमारे पास क्या आ जाए, ये वाली टर्म आ जाए। तो देखो यहाँ से हम पहले क्या करते हैं, यहाँ से हम पूरे में से 3 कॉमन निकाल लेते हैं। ठीक है, 3 अगर हम कॉमन निकाल लेंगे 9 को क्या लिख सकते हैं 3 इंटू 3 लिख सकते हैं। तो 9x² माइनस का 3, इस 3 को अंदर ले जाएंगे, इनके 3a प्लस का 3b इंटू में क्या हो गया x प्लस का 2a प्लस का b और प्लस में a प्लस का 2b इज इक्वल टू क्या आ गया 0 आ गया। ठीक है, अब ये हमारे पास जो है इसको हम स्प्लिट कर लेंगे 3a प्लस 2b को। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या आ गया 9x² माइनस का 3 बाहर है ही, इसको 3a प्लस इसको क्या लिख सकते हैं a प्लस का 2b प्लस में क्या लिख सकते हैं 2a प्लस का b। ठीक है, लिख लिया हमने इसको, इंटू में मल्टीप्लाई में हमारे पास क्या आ गया x आ गया, 3a को a प्लस का 2a, 3b को b 2b प्लस का b। ठीक है, प्लस में हमारे पास 2a प्लस का b और a प्लस का 2b इज इक्वल टू क्या चल रहा था 0 चल रहा था। ठीक है, अब देखो यहाँ से इस 3 को अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारे पास क्या बन गया 9x² माइनस का 3a प्लस का 2b माइनस का 3 2a प्लस का b x, इसके साथ भी क्या आ जाएगा x आ जाएगा। ठीक है, प्लस में हमारे पास क्या आ गया 2a प्लस का b और a प्लस का 2b इज इक्वल टू में क्या आ गया 0। ठीक है, थोड़ी बड़ी है बट आसान है, बिल्कुल आसान है अगर आप लोग ध्यान से करोगे तो। अब देखो इस पूरे में से क्या कॉमन आ रहा है, इस पूरे में से 3 कॉमन आ रहा है यहाँ से। ठीक है, तो हम 3x कॉमन आ रहा है तो इसमें से हमने 3x कॉमन निकाल लिया, अंदर क्या बच गया 3x माइनस में क्या बच गया a प्लस का 2b। ठीक है, माइनस का क्या है 2a प्लस का b कॉमन आ गया इसमें से, यहाँ पे अंदर क्या बच जाएगा 3x माइनस में हमारे पास क्या हो जाएगा a प्लस का 2a प्लस का b। ठीक है, यहाँ पे हमारे पास a प्लस का 2b है, यहाँ पे हमारे पास क्या हो जाएगा a प्लस का 2b हो जाएगा। 2a प्लस का b हमने क्या कर लिया कॉमन निकाल लिया। ठीक है, तो अब देखो यहाँ से हमारे पास क्या आ गया 3x माइनस का a प्लस का 2b और हमारे पास क्या आ गया 3x माइनस में 2a प्लस का b इज इक्वल टू 0। ये दो फैक्टर आ गए हमारे पास। तो अब इस वाले को इस दोनों की मल्टीप्लाई अगर 0 है तो इधर दिस इज इक्वल टू 0 और दिस इज इक्वल टू 0। तो हमारे पास 3x इज इक्वल टू क्या आ गया a प्लस का 2b, यहाँ पे 3x इज इक्वल टू क्या आ गया 2a प्लस का b। x की वैल्यू क्या आ गई a प्लस का 2b अपॉन में 3, यहाँ से x की वैल्यू क्या आ गई 2a प्लस का b अपॉन में 3। ठीक है, तो ये हमारे पास इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन की क्या आ गई x की वैल्यूज आ गई। हमें x की वैल्यू ही फाइंड आउट करनी थी, यानी कि ये इसको हम रूट भी बोल सकते हैं कि ये हमारे पास इसके क्या आ गए रूट्स आ गए गिवन इक्वेशन के। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 3 क्या दे रखा है। देखो क्वेश्चन नंबर 3 क्या दे रखा है, प्रूव दैट द लेंथ ऑफ 2 टेंजेंट ड्रॉन फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट ऑफ ए सर्कल आर इक्वल। बिल्कुल आसान सी थ्योरम है। इसने बोला कि जो हम बाहर से एक्सटर्नल पॉइंट से जो हम टेंजेंट ड्रॉ करते हैं हमें प्रूव करना है कि वो टेंजेंट क्या आते हैं इक्वल आते हैं। ठीक है, तो देखो ये हमने सर्कल ले लिया, ये हमने एक्सटर्नल पॉइंट ले लिया,
यहाँ से हमने टेंजेंट ड्रॉ कर दिए, ठीक है। यहाँ पे हमारे पास ये वाला ए पॉइंट हो गया, ये बी पॉइंट हो गया, ये हमारे पास क्या हो गया, पी पॉइंट हो गया, ठीक है। यहाँ पे हमारे पास सर्कल का क्या हो गया, सेंटर, इसको इसके साथ ज्वाइन कर दिया। यहाँ पे ये हमारे पास क्या होगी, इसकी रेडियस होगी, ठीक है। ये 90 डिग्री का होता है, ये भी 90 डिग्री का होता है। ये ओ ए और ए बी हमारे पास क्या होती हैं, इक्वल होती हैं, क्योंकि जो रेडियाई ऑफ सर्कल होती है वो हमारे पास क्या होती है, इक्वल होती हैं। हमें प्रूफ क्या करना है कि ए पी है वो किसके इक्वल आएगा, बी पी के इक्वल आएगा, ठीक है। ये चीज़ हमें प्रूफ करनी है। तो हम क्या करेंगे, इन दोनों ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट प्रूफ कर देंगे, ए ओ पी और बी ओ पी, ठीक है। इन दोनों ट्रायंगल को हम क्या कर देंगे, कॉन्ग्रुएंट प्रूफ कर देंगे। तो देखो यहाँ से हमारे पास क्या आ गया, ओ ए है वो किसके इक्वल आ गया, ओ बी के। क्यों, क्योंकि जो हमारे पास रेडियाई होती है सर्कल की वो हमारे पास क्या होती है, इक्वल होती है। रेडियाई ऑफ सर्कल हमारे पास क्या होती है, इक्वल होती है। सिमिलरली हमारे पास ओ पी इज इक्वल टू ओ पी, दोनों में क्या आ गया, कॉमन आ गया, ठीक है। ये हमारे पास क्या हो गया, कॉमन पार्ट हो गया। उसके बाद हमारे पास देखो आर एच एस से ये वाला एंगल और ये वाला एंगल क्या हो गया, परपेंडिकुलर हो गए। तो हमारे पास दोनों ट्रायंगल हमारे पास क्या आ गई, ओ ए पी है वो किसके कॉन्ग्रुएंट आ गया, ट्रायंगल ओ बी पी के, आर एच एस रूल से, ठीक है। क्योंकि जो रेडियस होती है वो टेंजेंट के क्या होती है, परपेंडिकुलर होती है। तो अगर दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट आ गई तो सी पी सी टी से हमारे पास क्या आ गया, ए पी इज इक्वल टू बी पी बाय सी पी सी टी, कोरस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स आर इक्वल, ठीक है। बस यही था सिर्फ हमारे पास, हैंस प्रूफ हो गया हमारा। बिल्कुल छोटा सा और बहुत ही ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये आपको एग्जाम्स के अंदर पक्का पूछा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 4 क्या दे रखा है। क्वेश्चन नंबर 4 देखो क्या दे रखा है, द वॉल्यूम ऑफ ए राइट सर्कुलर सिलेंडर विद इट्स हाइट्स इक्वल टू इट्स रेडियस। जो हमें वॉल्यूम निकालनी है राइट सर्कुलर सिलेंडर की, उसकी जो हाइट और रेडियस है वो क्या दे रखे हैं, इक्वल दे रखे हैं। सॉरी, वॉल्यूम दे रखा है हमें, इन्हें हमें क्या करनी है, इसकी सिलेंडर की हाइट फाइंड आउट करनी है, ठीक है। और इसने लिख रखा है कि पाई की वैल्यू क्या यूज़ करो, 22/7 यूज़ करो, ठीक है। तो देखो सबसे पहले हमारे पास क्या दे रखा है, वॉल्यूम दे रखा है इसने सिलेंडर का, ठीक है। वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर कितना दे रखा है, 25 सही 1/7 सेंटीमीटर क्यूब, ठीक है। अब हमें क्या निकालनी है, हमें इसकी हाइट निकालनी है। तो हमें पता है कि जो हमारे पास वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर होती है वो किसकी इक्वल होती है, पाई आर स्क्वायर एच के। तो इसको इसकी इक्वल रख देंगे, तो हमारे पास क्या गया, पाई आर स्क्वायर एच इज इक्वल टू 25 सही 1/7 आ गया, ठीक है। और रेडियस और हाइट इसने बोला है कि वो हमारे पास क्या है, इक्वल है, ठीक है। इसने स्टेटमेंट के अंदर ही बोला है। तो ये हमारे पास क्या आ गया, 22/7, रेडियस की जगह पे क्या आ जाएगा, हाइट इंटू में हाइट इज इक्वल टू हमारे पास क्या आ गया, 25 को इसकी मल्टीप्लाई करेंगे 175 और एक 176 बटे में क्या आ जाएगा, 7 आ जाएगा, ठीक है। अब यहाँ से हमारे पास क्या आ गया, एच का क्यूब इज इक्वल टू 176 मल्टीप्लाई में 7 अपॉन में 22 इंटू में 7, 7 से 7 क्या हो गया, कैंसिल हो गया। ये हमारे पास कितने पे कट जाएगा, 8 पे। तो एच का क्यूब हमारे पास किसके इक्वल आ गया, 8 के। दिस इंप्लाइज दैट एच की वैल्यू हमारे पास कितनी आ गई, 2 आ गई, क्योंकि 2 का क्यूब हमारे पास क्या होता है, 8 होता है। तो हमारे पास जो हाइट ऑफ सिलेंडर है वो हमारे पास कितनी आ गई, 2 आ गई। रेडियस भी हमारे पास क्या हो जाएगी, 2 हो जाएगी। क्यों, क्योंकि दोनों इक्वल है हमारे पास, ठीक है। आगे समझ में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 5 क्या दे रखा है। क्वेश्चन नंबर 5 देखो क्या दे रखा है, उसका स्टैटिस्टिक्स का है ये हमारे पास। ये हमारे पास क्या, फाइंड आउट गिवन बिलो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वीकली पॉकेट मनी रिसीव्ड बाय द स्टूडेंट, कैलकुलेट द पॉकेट मनी दैट ही रिसीव्ड बाय द मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट। मोस्ट ऑफ स्टूडेंट के द्वारा जो रिसीव हुई है वो निकालनी है, ठीक है। तो पॉकेट मनी दे रखे हैं और नंबर ऑफ स्टूडेंट दे रखे हैं। क्वेश्चन नंबर 5 देखो, हमें क्या फाइंड आउट करना है, उसके अंदर मोड फाइंड आउट करना है, ठीक है। ये हमारे पास क्या हो गया, क्लास इंटरवल हो गया यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे हमारे पास क्या होगी, फ्रीक्वेंसी होगी। इंटरवल क्या दे रखा है, पहला 0 से 20, 20 to 40, 40 to 60, 60 to 80, 80 to 100, 100 to 120 और 120 to 140, ठीक है। ये हमारे पास इंटरवल दे रखा है। फ्रीक्वेंसी क्या दे रखी है, 2, 2, 3, 12, 18, 5 और 2, और इनका जो टोटल है वो हमारे पास कितना दे रखा है, 44 दे रखा है, ठीक है। अब हमें क्या फाइंड आउट करना है, मोड फाइंड आउट करना है। तो हमारे पास मोड का फॉर्मूला क्या होता है, एल प्लस का F1 माइनस F0 अपॉन में 2s ऑफ F1 माइनस F0 माइनस का F2 मल्टीप्लाई में हमारे पास क्या होता है, H होता है, ठीक है। ये फॉर्मूला होता है हमारे पास मोड का। अब तक तो आपको मीन, मोड और मीडियन तीनों के हमारे पास फॉर्मूले याद हो जाने चाहिए, और जो हमारे पास रिलेशन होता है उसका भी एक क्वेश्चन पक्का आता है। एल हमारे पास क्या होती है, लोअर लिमिट होती है। इनमें से हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी किसकी है, ये वाली है, तो ये हमारे पास क्या हो जाएगी, F1 हो जाएगी, ठीक है। F0 हमारे पास क्या होती है, उससे पहले वाली, तो ये हमारे पास F0 हो गया। और F2 हमारे पास क्या होती है, उसके बाद वाली फ्रीक्वेंसी होती है, ठीक है। तो F2 हमारे पास कितना आ गया, 5 आ गया।
और एल हमारे पास क्या आ जाएगी 80 आ जाएगी। लोअर क्लास लिमिट हमारे पास क्या हो जाएगी 80 हो जाएगी। ठीक है, ये सारी की सारी वैल्यू यहाँ पे पुट कर देंगे। तो देखो हमारे पास क्या आ गया 80 प्लस में F1 क्या है 18 माइनस का F0 कितना है 12 डिवाइडेड बाई 2 इंटू F1 की वैल्यू कितनी है 18 माइनस में F0 कितना है 12 माइनस में F2 कितना है 5 मल्टीप्लाई में H कितना हो जाएगा 20 हो जाएगा। ठीक है, तो देखो हमारे पास क्या आ गया 80 प्लस में 18 माइनस का 12 कितना हो गया 6, ये कितना हो गया 36 माइनस का 17 मल्टीप्लाई में कितना हो गया 20। तो 80 प्लस का 6 अपॉन में हमारे पास कितना हो गया 19 और मल्टीप्लाई में कितना हो गया 20। ठीक है, तो 80 प्लस में कितना आ गया 6 दूनी 12 120 120 बटे में 9। तो हमारे पास कितना आ गया 80 प्लस में 120 को 19 से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास कितना आएगा 6.3 आएगा। ठीक है, तो इसको ऐड करेंगे तो हमारे पास कितना आ गया 86.3 के अप्रोक्सीमेट हमारे पास क्या आ जाएगा इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो हमारे पास जो मोड है वो हमारे पास कितना आ गया 86.31 आ गया। आगे समझ में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 6 क्या दे रखा है। क्वेश्चन नंबर 6 देखो, फाइंड फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन हैज़ नो रियल रूट्स। हमें ये बताना है कि ए की किस वैल्यू के लिए जो हमारे पास इक्वेशन है ना इसका कोई भी रियल रूट नहीं आएगा। तो देखो इक्वेशन हमारे पास क्या दे रखी है 3ax² माइनस का 6x प्लस का 1 इज इक्वल टू 0, ये इक्वेशन दे रखी है। तो यहाँ से हमारे पास क्या हो जाएगा नो रियल रूट के लिए हमारे पास क्या होता है नो रियल रूट के लिए हमारे पास क्या होता है b² माइनस का 4ac लेस देन 0 होता है। ठीक है, यानी कि जो डिस्क्रिमिनेंट है वो हमारे पास क्या होता है लेस देन 0 होता है। b की वैल्यू क्या आ जाएगी माइनस का 6 का स्क्वायर 4 इंटू ए की वैल्यू क्या आ गई 3a इंटू सी की वैल्यू क्या आ गई 1 लेस देन 0 माइनस इसका स्क्वायर क्या हो गया 36 माइनस का कितना आ गया 12a लेस देन क्या आ गया 0। ठीक है, अब इस 36 को ख़त्म करना होता है तो यहाँ से हमारे पास क्या आ गया 12a है वो ग्रेटर देन क्या आ गया 36। दिस इम्प्लाइज दैट a की वैल्यू क्या आ गई ग्रेटर देन 3 आ गई। आ गया समझ में। तो a की वैल्यू ग्रेटर देन 3 के लिए हमारे पास कोई भी रियल रूट नहीं आएगा। ये आपका क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो आपके पास क्या दे रखा है, क्वेश्चन नंबर 6 का और वाला ही क्वेश्चन है। इफ वन रूट ऑफ द इक्वेशन इज द रेसिप्रोकल ऑफ द अदर देन फाइंड द वैल्यू ऑफ के। इसने बोला कि वन जो रूट है ना इस इक्वेशन का वो दूसरे का रेसिप्रोकल है। जैसे मान लो एक हमारे पास x हो गया तो दूसरा हमारे पास क्या हो जाएगा 1/x हो जाएगा। ठीक है, तो हमें k की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। देखो वन रूट हमने क्या मान लिया अल्फा मान लिया। ठीक है, सेकंड रूट हमारे पास क्या हो जाएगा अदर रूट हमारे पास यानी कि जो बीटा होता है वो क्या हो जाएगा 1 में अल्फा, दूसरे का रेसिप्रोकल बोला उसने। ठीक है, हमारे पास हमें पता है कि जो प्रोडक्ट ऑफ रूट्स है वो हमारे पास क्या हो जाएगी अल्फा इंटू 1 अल्फा, अल्फा से अल्फा कैंसिल क्या आ गई 1 आ गई। ठीक है, इक्वेशन क्या दे रखी है कि माइनस का 1x का स्क्वायर माइनस का 10x प्लस का 3 इज इक्वल टू 0। ठीक है, ए की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई k माइनस का 1, बी की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई माइनस का 10 और सी की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई 3। ठीक है, तो हमें पता है यहाँ से हमारे पास जो प्रोडक्ट ऑफ रूट्स है वो हमारे पास क्या आ जाएगा प्रोडक्ट ऑफ रूट्स हमारे पास क्या होता है c/a। ठीक है, सी की वैल्यू कितनी है 3 और ए की वैल्यू क्या है k माइनस का 1 इज इक्वल टू यहाँ से प्रोडक्ट ऑफ रूट किसकी इक्वल था 1 के, तो इज इक्वल टू हमारे पास क्या हो गया 1। दिस इम्प्लाइज दैट 3 इज इक्वल टू क्या आ गया k माइनस का 1 इधर आके ऐड हो जाएगा तो k की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई 4 आ गई। ठीक है, तो एक रूट हमारे पास 4 आ गया, दूसरा रूट हमारे पास है वो क्या आ जाएगा k2 मान लो वो हमारे पास क्या आ जाएगा 1/4 आ जाएगा। ठीक है, लेकिन हमें तो k की वैल्यू फाइंड आउट करनी थी तो k की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई 4 आ गई। आ गया समझ में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 7 सेक्शन बी क्वेश्चन नंबर 7 देखो, ऑन एनुअल डे ऑफ स्कूल 400 स्टूडेंट्स पार्टिसिपेटेड इन द फंक्शन। 400 बच्चों ने इसके अंदर पार्टिसिपेट किया। जो फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन है वो ये हमारे पास दे रखा है। ठीक है, हमें क्या फाइंड आउट करना है मीन और मीडियन फाइंड आउट करना है इसका। तो देखो कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को। देखो यहाँ पे हमारे पास क्लास इंटरवल क्या दे रखा था 5 0 से 7 7 से 9 9 से 11 11 to 13 13 to 15 15 to 17 17 to 19 ये दे रखा था क्लास इंटरवल हमारे पास। ठीक है, उसके बाद हमारे पास फ्रीक्वेंसी होती है एफ आई हमारे पास क्या दे रखी थी 70 120 और 32f। ठीक है, इसके अलावा क्या दे रखा था 100 दे रखा था, फिर हमारे पास 45 फिर 28 और फिर 5 और इनका सम है वो हमारे पास कितना दे रखा था 400 दे रखा था समीशन इनका। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे हमारे पास क्या आता है CF आती है कोमुलेटिव फ्रीक्वेंसी, क्योंकि हमें मीडियन फाइंड आउट करना है तो कोमुलेटिव फ्रीक्वेंसी का यूज होएगा। तो ये हमारे पास कितनी होगी 70 प्लस का 120 कितना आ गया 190 190 के अंदर 32 ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा
222, उसके बाद 22 के अंदर 100 ऐड करेंगे तो कितना आ गया 322, फिर हमारे पास क्या आ जाएगा 367, फिर हमारे पास 395 और लास्ट में हमारे पास कितना आ जाएगा 400। इस तरीके से ऐड करने होते हैं ये, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास क्या होता है एक्स आई होता है। यहाँ पे एक्स आई हमारे पास कैसे आता है 5 प्लस का 7 कितना होगा 12, 12/2 कितना आएगा 6, 7 प्लस का 9 हमारे पास कितना आएगा 16, 16/2 क्या आ जाएगा 8। इस तरीके से 10 फिर 12 फिर हमारे पास कितना हो जाएगा 14, 16 और 18, ठीक है। यहाँ पे हमारे पास क्या होता है डी आई किसकी इक्वल होता है एक्स आई माइनस का ए के, और फिर लास्ट में हमारे पास होता है एफ आई डी आई। आप चाहो तो उससे भी निकाल सकते हो एफ आई एक्स वाई वाले से भी, वो भी आपका आसान पड़ेगा जो हमारे पास डायरेक्ट मेथड होता है उससे, ठीक है। अब हमें एक्स आई चूज़ करना होता है। एक्स आई की वैल्यू हमने क्या ले ली, एक्स आई की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास यहाँ से, एक्स आई की वैल्यू हमारे पास फिक्स होती है, ठीक है। एक्स आई हमारे पास क्या है 6 माइनस का ए की वैल्यू हमारे पास क्या आ जाएगी यहाँ से 12 आ जाएगी। 3 ऊपर छोड़ दिए 3 नीचे छोड़ दिए, बीच वाली वैल्यू हमारे पास क्या आ गई ए की वैल्यू आ गई, ठीक है। 6 माइनस का 12 क्या आ गया माइनस का 6 माइनस का 4 माइनस का 2, 6 माइनस का 6 12 माइनस 12 0 आ गया। उसके बाद क्या आ गया 2 4 6। अब क्या होता है एफ आई डी आई, इनकी मल्टीप्लाई फ्रीक्वेंसी की और इसकी मल्टीप्लाई करनी होती है, ठीक है। 7 6 42 कितना आ गया माइनस के 420 माइनस के 480 फिर माइनस के 64 फिर 0 90 1 1 12 और 30, ठीक है। इन सब का भी सम करना होता है, समीशन ऑफ एफ आई डी आई, वो हमारे पास कितना आ जाएगा माइनस का 732 आ जाएगा। आप करके देख लेना, ठीक है। अब देखो ए की वैल्यू हमने क्या ली थी 12 ली थी ए की वैल्यू, ठीक है। अब हमारे पास मीन का जो फॉर्मूला होता है एक्स बार, वो हमारे पास क्या होता है ए प्लस में समीशन एफ आई डी आई अपॉन में समीशन ऑफ एफ आई इंटू में क्या होता है एच होता है, ठीक है। ए की वैल्यू क्या है 12, समीशन एफ आई कितना है 732 और एफ आई हमारे पास कितना था 400 और एच हमारे पास कितना है 2। इनके बीच का जो गैप होता है इंटरवल के बीच का, वो हमारे पास किसकी वैल्यू होती है एच की वैल्यू होती है, ठीक है। तो इसको अगर हम सोल्व करेंगे तो ये हमारे पास कितना आ गया 12 प्लस में हमारे पास क्या आ जाएगा माइनस का साइन आएगा बीच में 732 और ये हमारे पास इससे कट के क्या आ जाएगा 200 आ जाएगा, ठीक है। 200 को यहाँ पे मल्टीप्लाई कर लो या फिर इस 12 को एज इट इज़ रखो माइनस में, इसको अगर हम डिवाइड करेंगे तो हमारे पास कितना आ जाएगी वैल्यू 2 पॉइंट समथिंग आएगी ना, 3 पॉइंट समथिंग आएगी। तो यहाँ से हमारे पास जो इसकी वैल्यू है वो हमारे पास कितनी आ जाएगी 3 पॉइंट, यहाँ पे फॉर्मूले में एच नहीं होता, यहाँ पे सिर्फ समीशन ऑफ एफ आई डी आई अपन में एफ आई होता है, ठीक है। तो इसको यहाँ पे 400 आएगा, 400 को इससे कैंसिल करेंगे तो 1.83 के आसपास वैल्यू आ जाएगी। फिर 12 में से इसको माइनस करेंगे तो 10.16 आपके पास क्या आ जाएगा आपका मीन आ जाएगा, ठीक है। अब हमें क्या निकालना है मीडियन निकालना है। तो मीडियन का फॉर्मूला हमारे पास क्या होता है एल प्लस में n/2 माइनस का सी एफ अपॉन में एफ इंटू में हमारे पास क्या होता है एच। इस फॉर्मूले में एच आता है और उसमें आता है मोड वाले में, ठीक है। एल की वैल्यू क्या थी लोअर क्लास लिमिट की 9 प्लस में एन की वैल्यू 400 थी, 400 को 2 से डिवाइड करेंगे तो कितना आ गया 200 माइनस में कोमुलेटिव फ्रीक्वेंसी हमारे पास क्या होती है इससे पहले वाली, तो कोमुलेटिव हमारे पास कितनी आ जाएगी 190 आ जाएगी डिवाइडेड बाय एफ हमारे पास कितना आ गया 32 और एच हमारे पास क्या आ जाएगा 2, एच की वैल्यू यहाँ पे आएगी। अब इसको सोल्व करेंगे तो ये हमारे पास कितना आ गया 9 प्लस 10/32 मल्टीप्लाई में 2, ये कट गया 16 पे, तो हमारे पास कितना आ गया 9 प्लस का 10/16, ठीक है। 9 एज इट इज, इसको डिवाइड करेंगे तो 0 पॉइंट क्या आ जाएगा 625, 9 में 0.62 ऐड करेंगे तो 9.625 हमारे पास क्या आ जाएगा मीडियन आ जाएगा, ठीक है। हो गया आपका क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 8 आपका कंस्ट्रक्शन का है, ये मैं आपको नहीं करवाऊंगी। क्वेश्चन नंबर 9 के अंदर देखो, इसके अंदर जो मीन है वो 53 दे रखा है, हमें के की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। ये क्वेश्चन करवा देती हूँ मैं आपको, इस टाइप के क्वेश्चन पक्का आते हैं पेपर के अंदर। ये देखो ये हमारे पास क्लास इंटरवल दे रखा है, ये इसकी फ्रीक्वेंसी दे रखी है। अब हमें एक्स आई निकालना है। एक्स आई कैसे आ जाएगा 0 प्लस का 20/2 यानी कि 10, 20 प्लस का 40/2 60, 60 को 2 से डिवाइड करेंगे तो 30। नेक्स्ट क्या आ जाएगा 50, नेक्स्ट क्या आ जाएगा 70 और 90। अब यहाँ पे क्या करना था एफ आई एक्स आई इनकी मल्टीप्लाई, 12 को 10 से मल्टीप्लाई करेंगे 120, 15 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 450, 32 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे 1600 और 70 को के से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ गया 70 के और 13 को 9 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा 1170, ठीक है। इन सब का भी क्या करना होता है सम करना होता है, तो सम हमारे पास कितना आ जाएगा 3340 पॉइंट प्लस में क्या आ गया 70 के, ये एज इट इज़ रहेगा, ठीक है। अब हमारे पास देखो
इन्होंने मीन है ना वो कितना दे रखा था, मीन इन्होंने 53 दे रखा था। मीन का फॉर्मूला हमारे पास क्या होता है, सबको पता होना चाहिए। मीन का फॉर्मूला हमारे पास क्या होता है, समीशन FI/XI अपॉन में समीशन ऑफ FI। ठीक है, FI/XI की वैल्यू कितनी आई है, 33 40 प्लस का 70 बटे में कितना होगा 72 प्लस का K। ठीक है, इज इक्वल टू में हमारे पास क्या है 53। क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे तो 53 के मल्टीप्लाई में क्या गया 72 प्लस का K इज इक्वल टू क्या गया 33 40 प्लस का 70 K। ठीक है, अब हमें इसको सोल्व करना है। तो देखो 53 की और 72 की मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा 3816 प्लस का 53K इज इक्वल टू 3340 प्लस का 70K। अब इसको इधर ले जाते हैं और इसको इधर ले जाएंगे। ठीक है, तो हमारे पास देखो क्या आ जाएगा, हमारे पास क्या आ जाएगा 3816 माइनस का 3340 इज इक्वल टू 70K माइनस का 53K। ठीक है, तो इसको से इसमें माइनस करेंगे तो हमारे पास कितना आ गया 476, 73 में से ये गया कितना बच गया 17K। तो K की वैल्यू हमारे पास कितनी आ गई 476 अपॉन में 17, ये 28 पे कट जाएगा। तो K की वैल्यू हमारे पास कितनी आ गई 28 आ गई। आगे समझ में, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 10 क्या दे रखा है, 2 पॉइंट्स A and B on the same side of a tower and same straight line with its base. The angle of depression of these points from the top of the tower is 60 degree and 45 degree. If the height of tower is 15 meter, then find the distance between these point. इन दोनों पॉइंट के बीच का डिस्टेंस निकालना है। ठीक है, तो देखो कैसे निकालेंगे, देखो एंगल ऑफ डिप्रेशन बोला है उसने। ठीक है, तो यहाँ पे इस तरीके से हमारे पास आ जाएगा और ये आ जाएगा हमारे पास। ठीक है, ये हमारे पास एंगल 45 डिग्री हो गया, ये हमारे पास कितना हो गया 60 डिग्री हो गया। ठीक है, ये D पॉइंट हो गया, यहाँ से हमारे पास एंगल ऑफ डिप्रेशन बनता है इस तरीके से। ये कंप्लीट क्या हो गया 45, ये हमारे पास कितना आ जाएगा, ये 45 अंदर वाला और ये बाहर वाला कितना आ जाएगा 60 डिग्री। ठीक है, ये B हो गया, ये C और ये A हो गया। ठीक है, C से A से लेके B तक का डिस्टेंस है वो हमारे पास क्या दे रखा है, ये हमारे पास x हो जाएगा, ये हमारे पास क्या हो जाएगा y हो जाएगा। ठीक है, अब देखो हमें क्या फाइंड आउट करना है, हमें ये हमारे पास कितनी दे रखी है 15 दे रखी है। ठीक है, हमें किसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है, इन दोनों के बीच का जो पॉइंट है ना वो डिस्टेंस फाइंड आउट करना है। ठीक है, एंगल भी हमारे पास कितना हो जाएगा 90 डिग्री। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे हम टेंजेंट का फॉर्मूला लगाएंगे तो टेंजेंट 60 डिग्री हमारे पास किसके इक्वल आ जाएगा BD अपॉन में AB। ठीक है, टेंजेंट 60 की वैल्यू हमारे पास क्या होती है √3 इज इक्वल टू क्या गया 15 अपॉन में y। तो यहाँ से y की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई 15 अपॉन में √3 आ गई। ठीक है, नेक्स्ट इक्वेशन इस वाली फिगर से बनाएंगे तो यहाँ से हमारे पास क्या हो जाएगा टेंजेंट 45 डिग्री इज इक्वल टू BD अपॉन में BC। ठीक है, तो BD की वैल्यू हमारे पास कितनी है 15 और BC हमारे पास कितना हो जाएगा x प्लस का y। आगे समझ में, अब टेंजेंट 45 डिग्री की वैल्यू 1 होती है तो 1 इज इक्वल टू 15 अपॉन में x प्लस का y। दिस इंप्लाइज दैट 15 इज इक्वल टू क्या आ गया x प्लस का y। अब ये y की वैल्यू है वो यहाँ पे पुट कर देंगे तो 15 इज इक्वल टू x प्लस का 15 अपॉन में √3। ठीक है, इस 15 को इधर ले आएंगे, 15 माइनस 15 अपॉन में √3 इज इक्वल टू क्या आ गया x। तो 15 कॉमन आ गया, अंदर हमारे पास क्या बच गया √3 माइनस का 1 और नीचे हमारे पास क्या √3 इज इक्वल टू में x। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या आ गई x की वैल्यू आ गई, x की वैल्यू हमारे पास आ गई यहाँ से। अब देखो इसको चाहो तो आप रैशनलाइज कर लो, रैशनलाइज करके भी हो जाएगा, अदरवाइज आप वैसे भी कर सकते हो। ठीक है, रैशनलाइज से करोगे 3 माइनस का 1 हो जाएगा और नीचे 3 हो जाएगा, 15 से कट के तो x की वैल्यू हमारे पास क्या आ जाएगी 5√3 आ जाएगी रैशनलाइज करके। अब हमें क्या निकालनी है x की वैल्यू आ गई, y की वैल्यू हमारे पास क्या आ जाएगी यहाँ से x माइनस का 15 हो जाएगी। तो 15 x की वैल्यू क्या है 5√3 और माइनस का 15। ठीक है, यहाँ से 5 कॉमन निकालेंगे क्या हो जाएगा 3 माइनस का √3, ये हमारे पास क्या आ जाएगी y की वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, दोनों के बीच का डिस्टेंस आ गया। आगे समझ में, ये आपका क्वेश्चन नंबर 10 था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 11 क्या दे रखा है, पार्ट C स्टार्ट करवाती हूँ मैं आपको। क्वेश्चन नंबर 11 में से आपको ऐसा भी ये कर लो, ए वुडन आर्टिकल वाज मेड बाय सूपिंग आउट ए हेमिस्फीयर फ्रॉम ईच ऑफ द एंड ऑफ ए सॉलिड सिलेंडर। दोनों साइड क्या दे रखी है हेमिस्फीयर दे रखे हैं, हाइट सिलेंडर की 10 दे रखी है, रेडियस 3.5 दे रखी है। हमें क्या निकालना है इसका टोटल सरफेस एरिया निकालना है आर्टिकल का। ये देखो इस तरीके से हमारे पास फिगर दे रखी है यहाँ पे। ठीक है,
दोनों साइड क्या दे रखे हैं, हेमिस्फीयर दे रखे हैं। तो देखो टोटल सरफेस एरिया हमारे पास क्या हो जाएगा, टोटल सरफेस एरिया ऑफ आर्टिकल क्या हो जाएगा, कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर प्लस में क्या हो जाएगा, कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ टू हेमिस्फीयर, दो हेमिस्फीयर है ना, तो टू हेमिस्फीयर। हमें पता है कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर हमारे पास क्या होता है, 2πr/h होता है। तो 2πr/h प्लस में हेमिस्फीयर का क्या होता है, 2 इंटू में 2πr², ठीक है, 4πr² हो जाएगा। तो यहाँ से देखो 2πr/h प्लस में क्या आ गया, 4πr²। अब इसमें से क्या करेंगे हम, 2π कॉमन निकाल लेंगे और रेडियस कॉमन निकाल लेंगे। यहाँ से देखो क्या कॉमन निकालेंगे, 2πr कॉमन निकालेंगे कैलकुलेशन आसान बनाने के लिए। यहाँ पे क्या बच गया, h प्लस का 2r, ठीक है। अब देखो 2 एज इट इज़, पाई की वैल्यू क्या होगी, 22/7 होगी, इंटू में हमारे पास रेडियस है वो हमारे पास कितनी दे रखी थी, 35/10, 3.5 दे रखी थी, ठीक है। h हमारे पास कितनी दे रखी है उसकी, उसने h बोली थी कि हमारे पास कितनी है, 10 है, ठीक है। तो हमारे पास जो हाइट है वो हमारे पास कितनी आ जाएगी, 10 आ जाएगी, प्लस में 2, रेडियस हमारे पास कितनी है, 35/10, ठीक है। 7 पे कट गया, 7 पंजे 35, 5 दूनी 10, 2 से 2 कट गया, क्या बच गया, सिर्फ 22। यहाँ पे 7, 2 पंजे 10, 5 से 35, 7 प्लस का 10 प्लस का 7 कितना बच गया, 17। देखो कितनी छोटी कैलकुलेशन होगी। आप सिर्फ क्या करना है, इसको कॉमन निकाल लेना, कॉमन निकाल के आपके पास डायरेक्ट आंसर आ जाएगा, ठीक है। 17 दूनी 34, 3, 17 दूनी 34, 34 और 3 हमारे पास कितना आ गया, 37, 374 सेंटीमीटर स्क्वायर आपके पास क्या आ जाएगा, इस आर्टिकल का कंप्लीट का क्या आ जाएगा, सरफेस एरिया आ जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, लास्ट क्वेश्चन है ये आपका, और केस स्टडी के लिए मैं आपके लिए एक अलग से वीडियो लेके आऊँगी, ठीक है। तो देखो लास्ट क्वेश्चन क्या लिखा है, इफ़ द रेडियाई ऑफ 2 कॉन्सेंट्रिक सर्कल आर दिस एंड दिस, फाइंड द लेंथ ऑफ ईच कोड ऑफ वन आर्टिकल विच इज टेंजेंट टू द अदर आर्टिकल। दूसरे के ऊपर वो क्या बना रही है, टेंजेंट बना रही है। देखो कॉन्सेंट्रिक का मतलब क्या होता है, सर्कल के अंदर सर्कल, ठीक है। इस तरीके से जो बड़े वाला सर्कल था, ये वाला टेंजेंट इसको टच करा, छोटे वाले को, ये हमारे पास इसका क्या हो गया, सेंटर हो गया, ठीक है। ये जो रेडियस है ये हमारे पास 5 दे रखी है, और जो छोटे वाली रेडियस है ये हमारे पास कितनी दे रखी है, 4 दे रखी है। OABC, ठीक है। हमारे पास देखो यहाँ पे लिख देती हूँ मैं, जो जो दे रखा है, OC हमारे पास 4 दे रखी है, और यहाँ पे हमारे पास क्या हो जाएगी, OB हमारे पास कितनी हो जाएगी, 5 हो जाएगी, ठीक है। हमें क्या फाइंड आउट करना है, हमें BC फाइंड आउट करनी है, ये वाली। हमें वैसे तो कंप्लीट AB फाइंड आउट करनी है, लेकिन हम पहले BC फाइंड आउट कर लेते हैं, इस ट्रायंगल का यूज़ करके, पाइथागोरस थ्योरम का यूज़ करके, ठीक है। तो हमारे पास पाइथागोरस थ्योरम क्या आ जाएगी, OB का स्क्वायर इज इक्वल टू OC का स्क्वायर प्लस में क्या हो जाएगा, BC का स्क्वायर, ठीक है। यहाँ से देखो, यहाँ से हमारे पास हमें पता है कि जो OB है उसकी वैल्यू, BC की वैल्यू चाहिए हमें, तो क्या आ गया, OB का स्क्वायर माइनस में OC का स्क्वायर इज इक्वल टू क्या आ गया, BC का स्क्वायर। तो 5 का स्क्वायर माइनस में 4 का स्क्वायर इज इक्वल टू क्या आ गया, BC का स्क्वायर। 5 का स्क्वायर हमारे पास कितना होता है, 25, और 4 का स्क्वायर कितना होता है, 16। तो 25 माइनस का 16 इज इक्वल टू BC का स्क्वायर, यानी कि 9 इज इक्वल टू BC का स्क्वायर। तो BC की वैल्यू हमारे पास कितनी आ गई, 3 आ गई, ठीक है। अब हमारे पास जो AB है, फिगर से देखो यहाँ से AB हमारे पास क्या था, AC प्लस का BC था, ठीक है। तो हमारे पास AC प्लस का BC की वैल्यू कितनी आई, 3, AC की वैल्यू भी कितनी आ जाएगी, 3। तो ये हमारे पास कितना आ जाएगा, 6 हो जाएगा, ठीक है। ये 6 आपके पास उसकी कंप्लीट की क्या आ जाएगी, लेंथ आ जाएगी। आगे समझ में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, इसी का और वाला क्वेश्चन देखो, इफ O इज द सेंटर ऑफ द सर्कल ऑफ रेडियस क्या दे रखी है, 5, T हमारे पास टेंजेंट दे रखा है, OT इज इक्वल टू कितनी दे रखी है, OT ये 13 दे रखी है, और OT है वो सर्कल को इंटरसेक्ट करिए E पॉइंट के ऊपर, ठीक है। फाइंड द लेंथ ऑफ AB, हमें इस AB की कंप्लीट की लेंथ निकालनी है, जहाँ पे TP और TQ क्या है, इसके टेंजेंट है सर्कल के। ये और वाला क्वेश्चन करा रही हूँ, देखो यहाँ पे बना लेते हैं फिगर हम। यहाँ पे हमारे पास क्या हो गया, T पॉइंट हो गया, ये इसका क्या हो गया, टेंजेंट हो गई, ठीक है। ये हमारे पास T हो गया, यहाँ पे हमारे पास क्या है, इसका सेंटर है O। ये वाली जो कंप्लीट है ये हमारे पास कितनी दे रखी है, 13 दे रखी है, कंप्लीट 13 दे रखी है, ठीक है। यहाँ से यहाँ तक ये P पॉइंट हो गया। यहाँ पे ये जो टच कर रहे हैं, यहाँ पे ये जो लाइन इसको कट कर रही है, इसका नाम रख दिया AB, और जहाँ पे इंटरसेक्ट कर रही है वो हमारे पास कौन सा पॉइंट हो गया, E पॉइंट हो गया। यहाँ पे इसका नाम रख लो, PQ रख लो, ठीक है। ये 5 दे रखी है, तो ये भी 5 हो जाएगी। सेंटर की रेडियस हमारे पास क्या दे रखी है, 5 दे रखी है। तो यहाँ से देखो, यहाँ से आप PT कितना निकाल लोगे, PT की वैल्यू, ये PT क्या हो जाएगा,
TO का स्क्वायर माइनस में PO का स्क्वायर हो जाएगा पाइथागोरस थ्योरम का यूज़ करके। PT का स्क्वायर इज इक्वल टू क्या हो गया, TO का स्क्वायर माइनस में PO का स्क्वायर। TO कितना है 13 का स्क्वायर माइनस में क्या आ गया 5 का स्क्वायर। तो 169 माइनस का 25 कितना होता है 114 होता है। तो PT का स्क्वायर इज इक्वल टू 144। तो हमारे पास PT है वो हमारे पास कितनी आ गई 12 आ गई, क्योंकि ये 12 का स्क्वायर रूट होता है। अब देखो ये हमारे पास कितनी आ गई PT, ये कंप्लीट हमारे पास 12 आ गई। ठीक है, अब हमें क्या चाहिए, हमें TE चाहिए ये वाला। ये कंप्लीट 13 है और ये 5 है, तो 13 में से 5 माइनस कर देंगे तो हमारे पास जो TE है वो क्या हो जाएगा OT माइनस का OE, यानी कि 13 माइनस का 5 कितना आ गया 8 सेंटीमीटर आ गई। ठीक है, अब जो PA है और जो AE है उसको हमने क्या मान लिया x मान लिया, क्योंकि ये दोनों हमारे पास क्या होती हैं इक्वल होती हैं। ठीक है, तो PA और PAE को क्या मान लिया x मान लिया। फिर यहाँ फिर से हम पाइथागोरस थ्योरम लगा देंगे। यहाँ से हमारे पास क्या हो जाएगा TA का स्क्वायर इज इक्वल टू TE का स्क्वायर प्लस में क्या हो जाएगा AE का स्क्वायर हो जाएगा। तो TA का स्क्वायर इज इक्वल टू क्या आ गया TE का स्क्वायर प्लस में EA का स्क्वायर। ठीक है, इसकी वैल्यू क्या थी 12 माइनस का x का स्क्वायर इज इक्वल टू 8 का स्क्वायर प्लस में इसको क्या माना था x, तो x का स्क्वायर हो जाएगा। यहाँ से हम x की वैल्यू फाइंड आउट कर देंगे। इसको खोल लेंगे तो क्या आ गया 144 प्लस में x का स्क्वायर माइनस का 24x इज इक्वल टू 64 प्लस में x का स्क्वायर। x का स्क्वायर से x का स्क्वायर क्या हो गया कैंसिल हो गया, और 144 में से हम 64 माइनस करेंगे तो हमारे पास कितना आ गया 80 इज इक्वल टू 24x। तो x की वैल्यू कितनी आ गई 80 अपॉन में 24 3.3 सेंटीमीटर। ठीक है, अब ये हमारे पास किसकी वैल्यू आई है x की वैल्यू आई, लेकिन हमें तो किसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी थी इस AB की वैल्यू फाइंड आउट करनी थी। तो ये इसका क्या हो जाएगी डबल हो जाएगी। तो हमारे पास AP क्या आ गया 2 इंटू 3.3 यानी कि 6.6 सेंटीमीटर आ जाएगी। आगे समझ में, ये आपका सैम्पल पेपर था। 3 सैम्पल पेपर मैंने आपको करवा दिए हैं। आई होप आपको ये अच्छे से समझ में आएंगे और आपके एग्ज़ाम के अंदर बहुत ज़्यादा हेल्प करेंगे पेपर सोल्व करने में, और इससे आपकी टाइम लिमिट भी ठीक हो जाती है। ठीक, अगर आप हर रोज़ प्रैक्टिस करते हो तो बच्चों अगर आपको मेरा पढ़ाया समझ में आता है तो चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू।